बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनास किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज जो वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ वो चिकन पुलाव की रेसिपी है, लेकिन इसको आप बिरयानी भी कह सकते हैं, पुलाव भी कह सकते हैं, यखनी पुलाव भी कह सकते हैं। और इसकी जो है ना टाइमिंग, इतनी कम टाइम में ये बन जाता है ना पुलाव के, आपकी सोच है। और इतना टेस्टी बनता है कि आप कहेंगे कि अगर आपका एक प्लेट खाने का इरादा है तो आप 3 प्लेटें खा लेंगे। तो हल्का फुल्का से ये पुलाव बनता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक दफा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक प्लीज जरूर कीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हासिल होती है। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी कुकिंग रेंज के हवाले से बहुत सारी वीडियोज हैं जो आप वहां जाके इंफॉर्मेटिव देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में टिप भी शेयर करती हूँ ताकि आपको मजीद चावलों के बारे में या किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले हमने क्या करना है कि 1 कप के जितना हमने इस कढ़ाई के अंदर पानी ऐड करना है और उसके अंदर ½ kg जो है ना वो चिकन ऐड कर देना है। रेसिपी को आपने पूरा वॉच करना है। कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि पुलाव बनाते दौरान ना हमारे चिकन के अंदर से स्मेल नहीं जाती और थोड़ा सा डिफरेंट सा टेस्ट आए रोस्ट जैसा। तो ये रेसिपी से आपको पता चलेगा कि पुलाव असल बनता कैसे है। चिकन के अंदर हम साबुत मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें मेरे पास खुश्क धनिया, काली मिर्च, बड़ी इलायची, जीरा, लौंग और छोटी इलायची, ये वो सारे मसाले हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं। इसके साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के जितना हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और 2 टेबलस्पून के जितना अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को कूट के, आपने बहुत बारीक नहीं पेस्ट बनाना, सिर्फ कूट के इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको हम मिक्स कर देंगे। मैं जब चिकन को वॉश करती हूँ तो मैं चिकन को सिरका लगा के रखती हूँ, तो इसके अंदर ऑलरेडी सिरके का फ्लेवर है। तो मजीद इनहेंस करने के लिए मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के जितना लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। अगर आपने सिरका ना लगाया हो तो फिर इस स्टेज पे आपने सिरका भी ऐड करना है, जिससे चिकन की स्मेल खत्म हो जाती है। चिकन का पानी जो है वो हमारा खुश्क होना शुरू हो गया है। इस चिकन ने अपना भी पानी निकाला है और जो एक्स्ट्रा पानी हमने इसमें ऐड किया था, और इसको मैंने 10 मिनट के लिए ढक दिया था हल्की आंच पे। कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता कि अदरक लहसुन का पेस्ट या मसाले डालने से हमारा क्या फायदा होगा। इससे हमारे चिकन के अंदर एक डिफरेंट सा टेस्ट आ जाएगा, तमाम स्पाइस जो है वो चिकन के अंदर उसकी खुशबू आ जाएगी। तो इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर दूंगी। अभी थोड़ा थोड़ा पानी हो तो आपने ऑयल ऐड करना है। ऑयल हम इसके अंदर ½ kg हम चिकन लिया और ½ kg हमारे राइस है, तो 1 कप यानी कि 100 ग्राम के नजदीक मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर दूंगी। अब हम चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। चिकन हमारा अभी फ्राई हो रहा है तो इसके अंदर 2 अदद दरमियाने साइज के जो प्याज है ना वो भी मैं ऐड कर दूंगी और प्याजों के साथ हम चिकन को फ्राई करेंगे। प्याजों का कलर हमने गोल्डन कलर में फ्राई करना है। प्याज और जो हमारा चिकन है ना वो हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम स्पाइस ऐड करेंगे। अभी ये नीचे से फ्राई हो रहा है, मैंने नीचे से इसकी आंच को हल्का कर दिया। स्पाइस पे 2 अदद हम इसके अंदर डालेंगे आलू बुखारे के पीस। इसके अंदर डाल रही हूँ मैं गरम मसाला, कुटी लाल मिर्च और ये मेरे पास बिरयानी मसाला है जो कि ऑप्शन है। अच्छा, मैं आपको ये दिखाने का मकसद ये चिली पेस्ट है जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे डली हुई है। जो हमारी अम्मियां रवायती किस्म का लहसुन और खुश्क धनिया डाल के चिली पेस्ट बनाती है ना, ये वो वाला चिली पेस्ट है। ये मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। अगर आप ये ऐड नहीं करना चाहते तो सादा जो पीसी हुई लाल मिर्च होती है ना उसकी जगह पे आपने ये ऐड कर देना है। और नमक हम इसके अंदर हस्बे जरूरत ऐड करेंगे, एक दफा से मैं सारा नहीं ऐड करूंगी, चख के फिर मैं डालूंगी। वैसे इसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून के जितना नमक ऐड होता है, हर कोई अपनी मर्जी से ऐड करता है। अब इसको इसी ऑयल के अंदर मसालों को हम भुनाई कर लेंगे। स्पाइस और हमारा प्याज जो है ना वो अच्छा सा गोल्डन हो चुका है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। चिकन वाला मसाला हमारा बुनाई हो रहा है तो हम इसके अंदर 1 अदद टमाटर आप चाहे काट के डाल दे, चाहे इसको पीस के डाल दे, जिस तरह आपका दिल करे डाल के। चिकन को हमने इस तरह से बुनाई करना है जैसे हम चिकन कढ़ाई को
बुनाई करते हैं मसाले को के साथ। चिकन के अंदर जितना फ्लेवर होगा उतना ही पुलाव के अंदर फ्लेवर आएगा। चिकन आप देख सकते हैं हमारा बेहतरीन किस्म का जो है ना वो फ्राई हो चुका है, और पहले ही पानी डाल के हमने इसको बुलाया हुआ था। बहुत मजे की इसमें खुशबू आ रही है। अगर आप प्याजों को ज्यादा करेंगे ना फ्राई तो ये बहुत ज्यादा गोल्डन कलर हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक साइड पे चला जाएगा। तो आपने इसी तरह से इसको फ्राई करना है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। हाफ के जी राइस के अंदर मैं 1 kg पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसकी यखनी तैयार करनी है, तो मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है। लेकिन अगर आपके नए चावल हो तो आपने हाफ के जी के अंदर एक हाफ के जी पानी ही ऐड करना है, वो बराबर पानी लेके ही पकते हैं। तो मैं इसके अंदर ये इस आपने इस चीज का हिसाब रखना है। ये मेरे पास हाफ के जी का जो है ना मग था, इतने मैंने चावल लिए, लेकिन अब मैं इसके अंदर 2 कप जो है ना ये वाले सेम पानी ऐड करूंगी। अगर नए चावल हों तो आपने ये अगर 1 मग लिया है ना तो आपने 1 मग भर के पानी का डालना है, और फिर इतना पानी एक्स्ट्रा डालना है ताकि जो यखनी बने उसके काम आ सके। इस स्टेज पे आप नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं, कोई चीज आपको कम लगे तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। पानी में अच्छे से जोश आने शुरू हो गए हैं। इधर मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करूंगी। वो टिप ये है कि जब भी आप चावल बॉईल कर रहे हैं या पुलाव बना रहे हैं या बिरयानी बना रहे हैं, जब उस पानी में जोश आए तो उसके अंदर चावल ऐड करें, क्योंकि चावल जो हमने भिगो के रखे होते हैं ना वो चावल हमारे ठंडे होते हैं, और जैसे ही वो पानी में जाते हैं तो पानी को भी उस लेवल से थोड़ा नीचे दर्जे पे ले जाते हैं, तो उससे हमारे चावल बैठ जाते हैं। तो पूरे जोश आ रहे हो तब आप इसके अंदर चावल ऐड करें। मेरे पुराने चावल हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैंने इनको आधा घंटा मैक्सिमम 1 घंटा भिगोया। अगर आपके नए चावल हो तो आप 20 से 25 मिनट के लिए भिगो दें। अब इसके अंदर मैं सारे चावल ऐड कर दूंगी। चावल मैंने सारे ऐड कर दिए। अब मैं इसको मीडियम से लो फ्लेम पे जो है ना वो पकाऊंगी, बहुत तेज आंच पे नहीं पकाऊंगी, ताकि जो यखनी का टेस्ट है ना वो अंदर आए। और जब मैंने पानी ऐड किया था तो तकरीबन 8 से 10 मिनट मैंने खाली पानी को चिकन के साथ पकने दिया, ताकि इसका यखनी का फ्लेवर ना बाहर निकल आए। और आपको पता, जैसे मैंने स्टार्ट में लहसुन अदरक और स्पाइस ऐड किए थे तो वो चिकन के अंदर ऐड थे ना, तो चिकन के टेस्ट में जरा जितना भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप बोटी खाएंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप इसके साथ चिकन रोस्ट खा रहे हैं। तो अब हम इसको ढक देंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए इतने बबल्स में आपने पकाना है ताकि अंदर से चावल पूरा कुक हो जाए। जितना चावल अच्छा कुक होगा उतना खिला भी बनेगा और टेस्टी भी बनेगा। चावलों का पानी 70% गल चुका है और अब इसके अंदर मजीद खुशबू के लिए जो है ना मैं पुदीने के पत्ते और हरी मिर्च ऐड करूंगी, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। चावलों का पानी आप देख सकते हैं कि मेरा खुश्क हो चुका है। 10% सिर्फ इसमें मैंने मॉइस्चर रखा है। अगर मैं इसके अंदर मॉइस्चर नहीं रखूंगी, ये आपको नाई वाली टिप दे रही हूँ, जो एक प्रोफेशनल शेफ होता है ना वो ये फार्मूला आजमाता है। अगर आप बिल्कुल पानी खुश कर देंगे तो उससे क्या होगा कि आपके चावल नीचे लग जाएंगे। तो इस स्टेज पे आपने कोशिश करनी है कि थोड़े सा मॉइस्चर इसमें रखें, ताकि मॉइस्चर भाप बनाए, और आपने 5 से 10 मिनट दम देना और आपके चावल को दम आ जाएगा। अगर आप बिल्कुल पानी खुश करके रखेंगे ना तो आपको जितना आप दम देंगी ना उससे नीचे चावल लग जाएंगे, जिससे आधे चावल तो आपके वेस्ट हो गए। और अब आप देख सकते हैं कि इस स्टेज पे मैंने ड्राई लिया है, जर्दा कलर, फूड कलर। आपने भी ड्राई ले लें, गीला थोड़ा सा पानी मिक्स करके ले लें, लेकिन इसके अंदर मॉइस्चर है तो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर ही डाल रही हूँ, ताकि हल्का हल्का दाना जो है ना वो हो। और इसको मैं चम्मच के साथ ऐसे ऐसे करूंगी तो जो मॉइस्चर है उन पे ये कलर आता जाएगा। जस्ट इतना सा मैंने इसके ऊपर कलर देना है, जो कि पूरे चावलों के अंदर एक एक जरा जो है ना वो खूबसूरत लगेगा। लास्ट में मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला ऐड करना आप कभी ना भूलें। जब हम चावलों को दम देते हैं ना तो जो उसकी भाप बनती है ना उसके अंदर जो मसाले की जो खुशबू होती है ना वो तमाम चावलों के अंदर रच बस जाती है। गीले पोने के साथ हम इसको दम देंगे। आपने अपने चावलों की कंडीशन चेक कर लेनी है। अगर आपके चावल गल चुके हो तो फिर आप इनको अखबार या कोई बटर पेपर के साथ दम दे दें, और अगर आपके चावल अभी सख्त हो तो फिर आप हल्का सा गीले के साथ दम दे दें। बहुत ही मीडियम और लो फ्लेम पे आपने इसको रखना है। पहले 2 मिनट आपने थोड़ी आंच तेज रखनी है और फिर आपने 10 मिनट के लिए इसको दम छोड़ देना है। जब साइडों से भाप बाहर निकलने लग जाए तो आपका दम रेडी हो जाएगा। और अगर आपको ज्यादा डर हो चावल नीचे लगने का तो आप इसके नीचे तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ये तो नाजरीन तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं मैंने इसको दम दिए हुए, और हमारे चावलों को बेहतरीन किस्म का दम आ चुका है। मैंने इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा खोला था, उससे इसकी भाप निकल गई। भाप इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो फिर जो है ना वीडियो कैमरे के ऊपर आ जाती है, और उससे ना जो है ना हमारा कैमरा जो है ना वो
वीडियो खराब बनाता है। तो अब हमने जो है ना इसको मिक्स कर लेना है, बहुत ही आपने नरम और हल्के हाथों के साथ इसको मिक्स करना है। चलिए अब हम इनको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये तो नाजरीन मजेदार सा हमारा रवायती सा चिकन पुलाव रेडी हो चुका है। इसको आप अगर आप बिरयानी के तौर पे भी पेश कर देंगे तो कोई पहचान नहीं सकेगा कि ये बिरयानी है या चिकन पुलाव है। बोटी के अंदर से ऐसा मजेदार सी खुशबू आ रही है और मसालों के इतने कम इस्तेमाल से ये पुलाव तैयार हुआ है ना कि आपको कोई इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वीडियो को पूरा देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें समझ आती जाएगी, टिप्स और आपको हर ट्रिक जो है ना वो इसमें मिल जाएगी। इस रेसिपी को जरूर फॉलो कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। आपके लाइक से मुझे पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो बहुत अच्छी है। जूसी, यखनी और बहुत ही मजेदार सा ये पुलाव है। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मजीद रेसिपी जो है ना हमारी फॉलो करते रहा करें, इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी देखा करें। अल्लाह हाफिज।